एक लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश के तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो आंखों वाले क्या तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। जो लड़कियां मेरे जैसे क्यूट लड़कों को भाई बना लेती हैं तो बाद में उनको जंगी जहाज के मुंह वाले शौर मिलते हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी कभी भी अपने खावंद को अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पता है कि उसका खावंद बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नर्स पे जरूर मर सकता है। बाबा जी कहते हैं कि उस बंदे का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ जो दो लोगों की गुफ्तगू में क्या हुआ कहकर एंट्री मारता है। बाबा जी कहते हैं कि मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि इससे अपना खून बढ़ता है और दूसरों का जलता है। हज के मौका पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूतियां उतार के उससे शैतान को मारने लग गई। किसी ने पूछा कि मोहतरमा, आप ये क्या कर रही हैं? तो खातून ने आगे से जवाब दिया कि एनोवीता पता चले कि सकीना सियालकोटों आइए। एक लड़की एक दुकान पर गई और बोली कि मुझे ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और नहाने के बाद चेहरे पर लाली आ जाए। तो दुकानदार अपने नौकर से बोला कि मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो। मैं अगर अकेला बैठ के न्यूज़ देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा, और अगर अब्बू के साथ बैठकर न्यूज़ सुनूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया, और फिर अब्बू की नजरें कभी मुझ पर कभी जूते पर। सुनो, एक तेरे मान जाने से मेरे भूखे यारों को वलीमा की रोटी नसीब हो सकती है। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, ये जो लोग सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं ना, ये अपनी जिंदगी में सब कुत्ते काम कर चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 1, मान जाएं कि बचपन में आपको लगता था कि चांद हमेशा आपकी गाड़ी का पीछा करता है। फैक्ट नंबर 2, मान जाएं कि आप कभी न कभी कपड़ों की अलमारी में छुपे हैं। फैक्ट नंबर 3, मान जाएं कि आपने अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ कभी न कभी अपनी फैमिली से छुपाई है। फैक्ट नंबर 4, मान जाएं कि आप असेंबली में खड़े होकर दांतों से नाखून काटते थे। फैक्ट नंबर 5, मान जाएं कि बचपन में आप फ्रिज खोलते और बंद करते और ये देखते कि लाइट कहां जाके बुझती है। शौहर अपनी सास से, आंटी आपकी बेटी में तो हजारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसीलिए तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिल सका। जिनका कोई नहीं होता साहिब, उनके मोबाइल फोन की बैटरी हमेशा फुल्ली रहती है। सरदार, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा। आदमी, ओए अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तो लिफ्ट है। बस में एक औरत अपने बच्चे से कह रही थी कि बेटा तुम ये हलवा खा लो, वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी से फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। मैंने अस्पताल में एक बंदे से पूछा कि भाई दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठा है? तो भाई साहब ने आगे से बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सारे डॉक्टर ही दांतों वाले हैं। सर्दियों में दुकान पर जाके आइसक्रीम मांग लो तो पास खड़े लोग इस तरह घूरते हैं जैसे खुदकुशी के लिए जहर मांग लिया हो।
पड़ोसी, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? तो आदमी कहने लगा कि दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है और अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। अगर बेवफाओं के सर पर सींग होते तो मेरे दोस्त 12 सींगे होते। एक लड़की बेसाख्ता नींद से जाग उठी। किसी ने शरारतन कह दिया था कि गली में फौजी आए हैं। गुस्सा इस बात पे नहीं आता जब मैसेज गलत ग्रुप में व्हाट्सएप हो जाए, बल्कि असल गुस्सा तो इस बात पर आता है जब जल्दी में डिलीट फॉर एवरीवन की बजाय डिलीट फॉर मी हो जाए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लिया करो, मुझे लड़ाई देखने का बहुत शौक है। गांव के बूढ़े पूरा दिन आग से नहीं उठेंगे और पूछने पर बताएंगे कि ये सर्दी तो कुछ भी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। एक सांप बहुत जख्मी हालत में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा तो बुजुर्ग ने पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तो सांप बोला, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बनेगा बेल आइकन, उसे प्रेस करना ना भूलें। पठान लड़की से, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। लड़की, अपने माँ बाप को भी? पठान, हाँ। लड़की, अपनी फैमिली वालों को भी? पठान, हाँ। लड़की, और अपने दोस्तों को भी? पठान, हाँ, मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। लड़की, और नुस्वार भी? पठान, चल बाजी, तू कौन और मैं कौन, चलती फिरती नजर आ। मोहब्बत अंधी होती है साहिब, लेकिन मोहल्ले वाले नहीं, इसलिए एहतियात कीजिए। कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो शर्मा लेना, लेकिन मांगना मत। कुछ लोग 2 स्वेटर और 1 जैकेट और 2 पाजामे पहनकर कहते हैं कि अब वो वाली सर्दी नहीं रही। धड़कन फिल्म में जब सुनील शेट्टी ने 3 साल में 500 करोड़ कमाया था, तब नैब कहाँ सोया हुआ था? साईं कायम अली शाह। पता नहीं लोग सुबह सुबह इतने खुशगवार मूड में गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं। मुझे तो आधे घंटे तक ये याद नहीं आता कि मैं कौन हूँ और इस वक्त कहाँ हूँ। अगर आप लोगों ने दिल नहीं देना तो ना दो, जालिमों, एक लाइक ही दे दो। एक शख्स बिस्तरे मर्ग पर पड़ा अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहा था और उसकी बीवी उसके पास ही बैठी थी। श्योर डार्लिंग, इस आखिरी वक्त में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बीवी, नहीं हनी, तुम बस आराम करो। श्योर, खुदा के लिए सुन लो, वरना मेरी रूह बेचैन रहेगी। मैं तुमसे बेवफाई करता रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन की सहेली, उसकी सहेली की सहेली। और बीवी ने सिसकियां लेते हुए अपनी नाजुक हथेली उसके होठों पर रख दी और बोली कि मैं जानती हूँ तुम परेशान न हो, मैंने इसीलिए तो तुम्हें जहर दिया है।